सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। आइए हम पुनः बात करेंगे कक्षा 10 के हिंदी विषय के गद्य खंड पर। गद्य खंड के हम मित्रता शीर्षक पे बात कर रहे थे, तो वीडियो का भाग नंबर 3 है जो हम आपके बीच में साझा करेंगे। आरंभ करते हैं। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहारी उक्ति वाले कवि हुए और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिसने मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों में कलकल की मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रियों विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इस प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उसे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। इस पंक्ति में कवि लेखक ने बताया है कि मानव को प्रकृति से सहज ही अनेक आनंद प्राप्त हैं, सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, किंतु यह आनंद सहृदय प्राणी ही प्राप्त करते हैं, जिनका अंतर क्षणिक आनंद देने वाली इंद्रियां लोगों में ही लीन हैं। वे जीवन के मूल लक्ष्य से भटक गए हैं। मात्र इंद्रिय शक्ति से मनुष्य का पतन निश्चय है। इस प्रकार के भटके हुए लोग दया के पात्र हैं। सभी उन पर तरस खाएंगे। झूठी शान शौकत के चक्कर में फंसे व्यक्ति जीवन की वास्तविक आनंद से दूर ही रह पाते हैं। उन्हें जीवन का सहज सुख प्राप्त ही नहीं हो पाता है। इस प्रकार से लेखक ने आशा स्पष्ट किया है। अगली पंक्ति देखेंगे। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस दिन जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं।
लेखक ने यह आशय स्पष्ट किया कि बुरी संगति रूपी जो ज्वर मानव जीवन में बहुत अधिक खतरनाक होता है। जैसे भयानक ज्वर के कारण मनुष्य की समस्त शक्ति तथा क्षमता समाप्त हो जाती है, वैसे ही कुसंगति में पड़कर मानव का सब कुछ नष्ट हो जाता है। कुसंगति में पड़ने वाले ही नीतिपरक उत्तम भावनाएं नहीं रहती हैं, उसके सुख प्रवृत्ति का विनाश हो जाता है और उसकी बुद्धि की विचार शक्ति समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप बुरी संगति वह निरंतर पतन के गड्ढे में गिराता चला जाएगा। यह कुसंगगामी रहकर उन्नति कर पाएगा। कुसंगति युवाओं को अवनति के गड्ढे में गिराने वाली होती है। कुसंगति क्या करती है? युवाओं को हमेशा पतन की ओर ले जाती है, जबकि श्रेष्ठ लोगों की संगति मनुष्य को उन्नति की ओर बढ़ाती है, उन्नति की ओर ले जाने का काम करती है। अगली पंक्ति देखेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घड़ी भर के साथ भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बातें नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसके लड़कपन में कहीं एक ऐसी बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए और बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र, अफूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो। ऐसा न हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरा न होगा। अथवा तुम्हारा चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस पंक्ति का आशय यह है कि समांतर देखा गया है कि बुराई शीघ्र तथा अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। वह हृदय पर इतनी गहरी बैठ जाती है कि फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती, निकलती ही नहीं है। वह स्थिर होकर जम जाती है। बुरे लोगों की संगति से पल भर में ही बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसी बात करते हैं, ऐसी सी बात करेंगे तो आपके हृदय की पवित्रता का नाश हो जाएगा। तो ऐसी बुरी संगत से बचने का संदेश लेखक ने अपने आशय के माध्यम से स्पष्ट किया है। अगली पंक्ति देखेंगे। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब वह फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसे जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि जब यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत होते होते तुम बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय नहीं है
यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ शयानो जाए, एक लिक काजल की लागे हैं पै लागे हैं। शुक्ल जी के द्वारा यह लिखा गया मित्रता प्रकरण। इस पंक्ति में लेखक का आशय है, लेखक ने यह बताया है कि व्यक्ति को मित्र का चुनाव सावधानी से करना चाहिए। यदि गलत मित्र बन गया तो व्यक्ति का जीवन कष्टमय हो जाएगा, विपत्तियों में पड़ जाएगा। एक बार गलत मार्ग पे चल पड़ने पर फिर रुक पाना कठिन है। फिर वह गंदे कार्यों की कीचड़ में फंसता चला जाता है और उसका पतन होता ही जाता है। हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छी उपाय बुरी संगत से बचना है। कुसंगत हृदय को उज्जवल तथा कलंकित करती है। सुसंगति में रहने से मनुष्य का जो हृदय है वह उज्जवल बन जाएगा और कलंक रहित हो जाता है। इस प्रकार हमें कुसंगत को छोड़ देना चाहिए और सुसंगति के साथ हमेशा हमें उठना बैठना चलना सब कुछ करने चाहिए। तो कवि ने लेखक ने यहाँ बुरी संगत को त्यागने से आशय स्पष्ट किया है कि बुरी संगत में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार से मित्रता प्रकरण समाप्त हुआ। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले प्रकरण के साथ। धन्यवाद।